हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हिंदी के हम लोग आंसर की देखेंगे। जो 17 फरवरी सेकंड सीटिंग यानी द्वितीय पाली में हिंदी का परीक्षा हुआ है, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर है। और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड एच है, इसका सही सही आंसर हम बताएंगे। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो ये हिंदी का सेट कोड एच है और इसका सही सही आंसर हम बताएंगे। हिंदी का विषय कोड 201 था द्वितीय पाली में। हिंदी में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेधवाचक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 2 पूछा गया था कि वह मेरी गाय है, इसमें वह किस स्वरनाम का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि पूजा छाया में बैठी हैं, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संबोधन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि हृदय विशेष का विशेषण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्दिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था यहाँ पर कि शिव विशेष का विशेषण क्या हो जाएगा। तो सय होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 7 पूछा गया था समय विशेष का विशेषण यानी समय का विशेषण क्या होता है। तो ये हो जाएगा समयिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि वार्ता का बहुवचन रूप है। तो 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा वार्तनीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 9 पूछा गया था निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ान। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा खीरा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन रूढ़ शब्द है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा जलज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि दु प्लस गति पदों की संधि क्या होगी। तो दुर्गति हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लंघन का संधि विच्छेद उत प्लस लंघन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 14 पूछा गया था यहाँ पर निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है। तो सैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जल प्लस उर्मी पदों की संधि पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा जलोर्मी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि शाहनवाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है। तो आ रहा है तो इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा होश। ऑप्शन नंबर डी। विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरीब। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा दिक्मर्क क्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का उपयोग किस रूप में होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक रूप में। ऑप्शन नंबर ए। मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का पिताजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन रचना यतेंद्र मिश्र की है। तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। तो ये हो जाएगा लंदन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था यहाँ पर कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ए में दिया गया है पंजाबी, बी में दिया गया है हिंदी। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा घानानंद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था निम्न में कौन रचना रसखान की है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी प्रेम वाटिका और सुजान रसखान दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था
स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युग युग के अंधकार से। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था यहाँ पर कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब पावरे और हल क्या बनने को है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजदंड। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मकान पूछा गया है तो ये हो जाएगा जातिवाचक। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोना ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दल यहाँ पर ये हो जाएगा समूहवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा विभीषिका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था कि स का उच्चारण स्थान, तो ये हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर बी। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया था निम्न में कौन अंतः स्वस्थ व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो आंसर हो जाएगा थ, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा त। जिसने चित किसी विषय में दिया लगाया है उनके लिए एक शब्द है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दचित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था यहाँ पर कि सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये उग्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हास का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुदन। संधि का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो संधि का उल्टा हो जाएगा विग्रह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था नया का पर्यायवाची, नया को और किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना हो जाएगा। यहाँ पर पर्यायवाची ना पूछा गया है, तो 45 का ही हो जाएगा। निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा अरविंद, ऑप्शन नंबर बी। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अविभाज्य समास। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था कि चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो दोपहर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनमनी और उदास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था कि नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। ये क्वेश्चन आप लोग गलती किए होंगे, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनुवादक पूछा गया है। हम बताए थे ना, अनुवादक पूछा जाएगा, लेखक लेखक अलग हो जाएगा, लेखक सुजाता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनुवादक पूछा गया है तो ये हो जाएगा के ए जमुना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 52 का राइट आंसर ए होगा, सी नहीं होगा क्योंकि लेखक पूछा जाएगा तब सुजाता होता, लेकिन यहाँ पर अनुवादक पूछा गया है तो के ए जमुना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था कि एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। महाविद्यालय किसकी रचना है? तो महाविद्यालय बताए थे विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, तो राइट आंसर डी होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, तो दिल्ली हो जाएगा। रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था यहाँ पर कि रसकेली वल्ली के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा घानानंद, ऑप्शन नंबर बी। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था यहाँ पर कि निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा सचिनानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञाय। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था कि संवाग का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाचने वाली घिरनी। अल्पज्ञ का अर्थ पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम जानने वाला। आबिनियो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो आबिनियो पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग हैं शीर्षक कविता के कवि पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा घानानंद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, आगे मिलेगा तो बताएंगे। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किन राजाओं के शासनकाल में पहले पहल वेदों की लिपिबंद किया गया था? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में। 78 पूछा गया था यहाँ पर कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिप्टी कलेक्टराई। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था कि 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया, तो इसका आंसर हो जाएगा शेली और बायरन ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था, तो लखनऊ घराने में। निम्न में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चक्रपाणी। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया था प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्र उपसर्ग जुड़ा है। निवास में उपसर्ग है, इसमें नी उपसर्ग जुड़ा है। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो 84 का राइट आंसर भी हो जाएगा अप उपसर्ग। नकेल में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा एल प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। ढोलक में कौन सा प्रत्यय है, तो ढोलक में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ये हो जाएगा क प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 87 है लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा हारा प्रत्यय। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्न में कौन तद्भव शब्द हैं, तो तद्भव शब्द पूछा गया है तो आलस्य हो जाएगा। निम्न में देशज शब्द कौन है, खटिया हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा सदा नीरा से। कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छाँव में पल भर को बैठ जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्ष की ठंडी छाँव में। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है, तो अंग पर ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर धर्मवीर भारती न होगा। मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भक्त। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा पूछा गया है कि दही वाली मगामा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है, अनुवादक पूछा गया है तो ये हो जाएगा BR नारायण। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो देवी नदी बांध के नीचे था, राइट आंसर बी होगा। माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितने संतानें थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कांडवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, बताए थे ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम आंसर बता दिए हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।